परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और दिन दिया हमें, एक और रविवार दिया हमें कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति एक साथ मिलकर एक मन होकर कर सकें। परमेश्वर की दया से आज हम सब स्वस्थ हैं और जीवित हैं कि हम उसके स्तुति, उसकी आराधना कर सकें। आप सब खुश हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना से स्टार्ट करें। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, आपके चरणों में जब हम आते हैं ईश्वर, हमारे ऊपर आपकी दया का हाथ बना रहे ईश्वर, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे ईश्वर। सारा आदर महिमा आपको मिले ईश्वर। मेरे प्रभु, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का सुना जाना, मेरे प्रभु, इससे हमारे जीवन के अंदर बदलाव आए ईश्वर। और मेरे प्रभु, हमारी आराधना को आप ग्रहण करें ईश्वर। हर एक विश्वासी ये पहचानने पाए मेरे प्रभु कि आपके भवन में आपकी उपस्थिति होती है ईश्वर, और मेरे प्रभु उसी आदर मान के साथ बैठे ईश्वर। मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति में जब हम बैठते हैं ईश्वर, तो हमारे जीवन को आप परखें ईश्वर। हमारे जीवन में ये बोझ दें ईश्वर कि जो भी आज तक कमी घटी है, उस कमी घटी को हम पूरा करें, निकालें, दूर करें ईश्वर। ये बोध सिर्फ आप करा सकते हैं ईश्वर। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, बोलने वाले दास को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। गाने वाली कोयर को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। ये पूरे सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, भले ही कितने ही आधुनिक हैं ईश्वर, पर आपकी दया और आपकी करुणा से चल रहे हैं ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ये समय है हमारे भजन के गाने का। मैं कलीसिया से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, और कोयर से बोलूँगा कि वो आगे आएं और परमेश्वर के भजन गाएं। आराधना में है छुटकारा।
समय है परमेश्वर के वचन में से सुनने का। पर उससे पहले ये जो एक आयत यहाँ पर हमने पढ़ी, 16वीं आयत, इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। कितना महान परमेश्वर है हमारा। हमारे रचने से पहले उसने सब लिख दिया हमारे लिए। उसके बाद भी हम हमारे भविष्य की चिंता करते हैं, उसके बाद भी हमारे वर्तमान की चिंता करते हैं, और उसके बाद भी हमारे बच्चों की भी चिंता करते हैं। प्रभु क्या बोलता है? सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज। तू जब आकृति में नहीं आया था ना, उससे पहले मैंने तेरे लिए लिख दिया। बहुत ही अच्छा वचन। और ये समय है परमेश्वर के दास, मेरे पिता रेवरेंड स्टीवनसन जॉर्ज, उनका आज मैसेज हम सुनेंगे। ये सौभाग्य है हमारा कि आज वह हमारे चर्च में आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कलीसिया इनका स्वागत करें। मुझे बैठ के प्रचार करना पड़ता है, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उधर वाले मेरे जो चर्च है उसमें भी मुझे यही परिस्थिति है, ये से बैठ के करना पड़ता है। परमेश्वर के वचन में एक विशेष बात है। पूरा वचन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखवाया है। कोई भी वचन मनुष्य की कल्पनाओं के आधार पे नहीं है। इसका एक सरल उदाहरण देता हूं मैं आपको। पुराने नियम में नूह के समय में जब जल प्रलय आया, तो जल प्रलय के बाद में परमेश्वर ने एक वचन लिखा उसमें, आज के बाद मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। पुराने हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी, नाश तो करूंगा लेकिन जल प्रलय से नहीं करूंगा। हम लिखते तो क्या लिखते हैं? आज के बाद जल प्रलय से नहीं होगा। ऐसे कई आयतें हैं। मैं अभी बीच में जनवरी महीने की पहली आयत, कैलेंडर की पहली आयत जब मैंने देखी तो उसके ऊपर मैंने प्रचार किया था अभी कि आज से मैं तुझे आशीष देता रहूँगा, दूंगा नहीं, देता रहूँगा, यानी लगातार वो आशीष बनी रहेगी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, परमेश्वर के वचन में पौलुस क्या बोलता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वां अध्याय, पहले एक आयत पढ़ेंगे अपन, 50वीं आयत। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और नाशवान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। हमारा ये शरीर नाशवान शरीर है, बोले कि वो अविनाशी शरीर, अविनाशी जगह में प्रवेश नहीं कर सकता। अविनाशी जगह स्वर्ग राज्य है, और ये मांस और ये लोग वहां जा नहीं सकता है। हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है, अगर ये जा नहीं सकता और मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह कल आ गया तो कैसे जाएंगे फिर? बाइबल ये बोलती है मुर्दे जी उठेंगे, वो तो सही है, लेकिन हम क्या मर के दोबारा जी उठेंगे? नहीं है, ऐसा नहीं है। पौलुस इसको पूरी रीति से खोलकर समझाता है। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी होने के बावजूद बोलता है मैं मूर्ख हूं। इतना ज्ञानी होने के बावजूद बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये पौलुस की एक विशेषता है, अपनी नम्रता है। अब हम 50वीं आयत के बाद में एक आयत वो पढ़ेंगे, 47 और 48 आयत, वो आप पढ़ो। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अब इसमें क्या कहता है? प्रथम मनुष्य आदम धरती में से पैदा हुआ, और दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया, प्रभु यीशु मसीह। अगर हम आदम का रूप ले सकते हैं तो
प्रभु यीशु मसीह का भी रूप ले सकते हैं। इसलिए क्या बोलता है कि जब तुम आओगे तो मेरे स्वरूप में होंगे। अब हमारा ये स्वरूप कैसे हो जाएगा कि हम ऊपर जाए? तो बाइबल के अंदर प्रमाण चाहिए। कभी भी मैं बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ कि प्रमाण है। तो एक प्रमाण मैं आपको बताऊं, एक आयत पढ़ने के बाद बताएंगे अपन। 51 पढ़ो, देखो क्या लिखता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। बस, हम सब सोएंगे नहीं लेकिन बदल जरूर जाएंगे। अब कैसे बदलेंगे? तो पुराने नियम का हनोक को देखो। हनोक की जो पीढ़ी है वो 7वीं पीढ़ी है, और हनोक को जब उठाया गया बादलों पर ले लिया गया। लेकिन हम कैसे माने कि वास्तव में उसका शरीर बदल गया था? एक तो ये कि बादल के ऊपर एक व्यक्ति जा नहीं सकता है, फिर भी वो गया है। लेकिन उसका पक्का प्रमाण दूसरा जो व्यक्ति स्वर्ग गया उसके ऊपर आता है। दूसरा व्यक्ति था एलिया। एलिया के विषय में क्या लिखा है? अग्निमय रथ में गया वो। अगर वास्तव में एलिया का शरीर नहीं बदला होता तो आग का बना हुआ रथ में वो जल जाता। लेकिन जब आग के बने हुए रथ में जा रहा है, इसका मतलब उसका शरीर बदल चुका है। उसके शरीर में आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह है प्रमाण बाइबल के अध्ययन का कि वास्तव में हम बदल जाएंगे। हमारा शरीर जब बदल जाएगा तो हमारे स्वरूप में फर्क आ जाएगा। ना स्वर्ग राज्य में जाएंगे, अनंत काल के लिए जाना है। इसलिए लिखा है वो अविनाशी जगह है, और अविनाशी जगह में जाने के लिए हमारे शरीर का बदलना बहुत जरूरी है। अगर ये शरीर नहीं बदला तो हम नहीं जा सकते। अब यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है हर एक व्यक्ति नहीं सोएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हो सकता हम मर गए होंगे। लेकिन यदि हम विश्वास के साथ मरे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। अब हमारे सामने से एक सवाल होता है, हम कैसा विश्वास करते हैं? कई बार हमारे अंदर जो समझाया जाता है उसमें हम ये समझ बैठते हैं कि विश्वास साधारण चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम में से हर एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। करता है ना? हर एक करता है। कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। बाइबल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है वो स्वर्ग जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है, बीमारों को ठीक करता है, मुर्दों को जिलाता है। ये विश्वास जो करता है वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा। तो फिर कौन सा विश्वास आपको स्वर्ग ले जाएगा? केवल एक ही प्रमाण है उसमें भी, जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तब मेरी मृत्यु को याद करना। दूसरा, जब बपतिस्मा देते हैं तब हम क्या पूछते हैं? क्या तू विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह तेरे पापों के लिए मर गया, तेरे लिए गाड़ा गया और तेरे लिए जी उठा है? अगर ये विश्वास हम करते हैं कि मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मरा है, हम स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि ये विश्वास के विषय में क्या लिखता है प्रभु मालूम है? शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर है, लेकिन वो भी नरक जाएगा। इसके अलावा देखो आप, संसार में कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थनाएं पूरी होती है, क्या स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। केवल एक साधारण विश्वास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? आपका विश्वास राई के दाने के समान होना चाहिए, यानी एक जीवित विश्वास होना चाहिए। और जीवित विश्वास कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। और इसीलिए प्रभु भोज के समय में भी हम यही पूछते हैं और यही कहते हैं। आज जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मर गया, वही प्रभु मेज में से शामिल होना। ये हम इसलिए बोलते हैं। और पौलुस पहले कोरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय में साफ शब्दों में लिखता है, आप विश्वास के साथ इसमें से भागीदार होना, अनुचित रीति से भागीदार बिल्कुल मत होना। ये पौलुस क्यों लिखता है? क्योंकि पौलुस हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, हर एक व्यक्ति को सावधान करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को एक चौकन्ना करना चाहता है। सावधान हो जाओ। जो कुछ भी आप करते हो, बाइबल के अध्ययन की विशेषता यही है
जो कुछ भी आप करते हो सोच समझ के करना, जो कुछ भी आप मानते हो सोच समझ के मानना। औपचारिकता नहीं है, साधारण बात नहीं है ये विश्वास। ये विश्वास महत्वपूर्ण है। बपतिस्मा लेते समय भी हम यही पूछते हैं, क्या तू विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए मर गया, तेरे लिए जी उठा? विश्वास करता हूँ, तब बपतिस्मा दिया जाता, नहीं तो बपतिस्मा नहीं दिया जाता उस व्यक्ति को। तो ये विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पौलुस साफ शब्दों में कहता है, देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, एक रहस्यमय बात बताना चाहता हूँ मैं तुमसे। तुम सारे के सारे स्वर्ग तो जाओगे, लेकिन इस शरीर में नहीं जाओगे। ये नाशमान शरीर आपका वहाँ नहीं जाएगा। ये नाशमान शरीर अविनाशी रूप में नहीं प्रवेश करेगा। ये मांस और ये लहू वहाँ नहीं जा सकता। कारण ये मांस और इस लहू में भूख भी है, प्यास भी है, रोना भी है, सब कुछ है, लेकिन स्वर्ग में कुछ भी नहीं। अगर ऐसा शरीर वहाँ गया तो फिर स्वर्ग में कैसे रह सकते हैं हम? कुछ समय के लिए बस। पहली बात तो हम स्वर्ग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये शरीर हमारा जाएगा नहीं। परिवर्तन होने के बाद ये शरीर जरूर जाएगा। और ये शरीर परिवर्तन होगा किसका? हर एक मनुष्य का, चाहे वो स्वर्ग जाए चाहे वो नरक जाए। क्योंकि नरक में भी अनंत काल तक उसको जलना है, उधर भी नाश नहीं होना है, इसलिए उधर भी अविनाशी शरीर ही जाएगा। स्वर्ग में भी अविनाशी शरीर जाएगा, लेकिन स्वर्ग में खुशी है, आनंद है, परमेश्वर के वचन की। हो सकता है हमारे सामने कई सवाल है, वो सवाल जवाब हम पूछ लें। बाइबल नहीं बताता ये बात, पर मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। हम जाएंगे, कई ऐसी उलझन वाले सवाल हमारे पास है, अभी पूछेंगे और उसी में समय निकल जाएगा। और नरक की आग में तड़पना, रोना, दांत पिसना, ये सब कुछ है, लेकिन जलकर खाक होना नहीं है। इसीलिए उधर भी अविनाशी शरीर है। और इसलिए साफ शब्दों में लिखा, ये मांस और ये लोग अविनाशी जगह नहीं जाएगा। नरक भी अविनाशी जगह है, स्वर्ग भी अविनाशी जगह है। क्या लिखता है? और ये कैसे होगा? ये क्षण भर में, पलक मारते, अंतिम तुरही फूंकते होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पौलुस कितना स्पष्ट लिखता है, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हर एक मुर्दा अविनाशी दशा में। इसमें ये नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उठाए जाएंगे, नहीं लिखा है। हर एक मुर्दा अविनाशी दशा में उठाया जाएगा। हमारे कई बार हम लोगों उलझन में रहते हैं, क्या मालूम कौन कैसे जाएगा, क्या जाएगा। लेकिन पौलुस स्पष्ट शब्दों में समझाता है, हर एक मुर्दा अविनाशी दशा में उठाया जाएगा, हर एक मुर्दा। और उस समय बहुत सारे मरे हुए होंगे, बहुत सारे अरबों खरबों होंगे, लेकिन ये जितने भी मुर्दे हैं वो सब उठाए जाएंगे। अब ये हम कभी कभी सोचते हैं, क्या वास्तव में ऐसा होगा? बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए वास्तव में ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और ये कारण, ये सारे के सारे पृथ्वी पर ही तो थे ना, जितने भी मरे हैं, इसलिए सब उठाए जाएंगे। और ये उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए नीचे आएगा, तब होगा ये। क्योंकि आखिरी तुरही फूंकी जाएगी। तुरही का पुराने नियम में सिद्धांत है कुछ। लड़ाई के लिए राजा को तैयारी करनी है तो तुरही फूंकी जाती थी, लड़ाई के लिए तैयारी करो। लड़ाई में जाने के बाद अगर संधि हो जाती थी तो अलग तरह की तुरही फूंकी जाती थी, लोगों को पता चल जाता था संधि हो गई है। अगर विजय मिल गई तो विजय मिलने की तुरही फूंकी जाती थी कि विजय मिल गई है। तुरही फूंकने के तरीके अलग अलग थे। यहाँ पर तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे जी उठने की तुरही फूंकी जाएगी, कि वो तुरही फूंकते ही लोगों को समझ में आ जाएगा मुर्दे जी उठे। कब्रिस्तान में से जमीन फट के बाहर आएंगे। हम कैसे सोच सकते हैं सब कुछ, लेकिन होगा। उसका एक सरल उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हम गेहूं का एक बीज बोते हैं, पूरी रीति से उस पर पैर भी रख लेते हैं, जानवर भी चले जाते हैं, दब जाता वो। कभी सोच सकते हैं क्या वो बीज जमीन को फाड़ के बाहर आएगा?
कभी नहीं सोच सकते अपन। छोटा सा बीज है, जमीन को फाड़ देता है वो और ऊपर से निकल के आता है। अगर नाशमान वस्तु अनाज का बीज जमीन को फाड़ के आ सकता है तो परमेश्वर के लोग और जितने लोग वहाँ पर है उस समय मुर्दे, वो जमीन फाड़ के बाहर आ जाएंगे। समुद्र में से समुद्र अपनी लाशों को छोड़ देगा, राख में से वापस मुर्दे खड़े होंगे। ऐसे हर एक जगह से मुर्दे खड़े होंगे और तब लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ क्या है। ये सामर्थ हर एक व्यक्ति को नहीं पता है, लेकिन जो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और विश्वास करता है कि ये वचन सही है, वो केवल जानता है कि एक दिन मुर्दे जी उठेंगे। अन्य जाति नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता वो कैसे होगा, ये क्या होगा, क्या ये इनका संदेह है। लेकिन बाइबल के अनुसार हम पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा सारे मुर्दे जी उठेंगे और वो अविनाशी रूप में जी उठेंगे, ताकि हर एक को अपने अपनी जगह मिले। अब हमारे सामने एक सवाल और आता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को जो क्षमा करता है वो इस अद्भुत रीति से क्षमा करता है। यह हमारा सौभाग्य है अगर हमारा क्षमा करता है तो, कि उसके बाद हमारे एक भी पाप को याद नहीं करता। क्षमा करने के बाद एक भी पाप दुनिया को दिखाता नहीं है, तो इससे बड़ी क्षमा क्या है। लेकिन जो नरक में जाएंगे वो सारे पाप नजर आएंगे उसको, और इसीलिए जब प्रभु उसको बोलेगा तुझे नरक में जाना तो नीचे गर्दन करके जाना पड़ेगा उसको, वो सर उठा के नहीं जा सकता है। लेकिन स्वर्ग में जो जाएंगे वो हिम्मत के साथ सर उठा के और स्वर्ग में जाते समय खुश होकर के जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जाएंगे। ऐसा एक प्रभु, ऐसा एक परमेश्वर केवल हम लोगों को मिला है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हर किसी के पास नहीं है ये। मानते बहुत सारे लोग हैं, ये मत सोचना नहीं मानते, बहुत सारे मानते हैं और बहुत सारे अपनी प्रार्थना करवाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं पूरी भी हो जाती है, ये भी नहीं कि नहीं होती, हो जाती है। लेकिन स्वर्ग जाना नामुमकिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से स्वीकार करना कि वो मेरे पाप के लिए मरा है, वो नहीं मानते। क्योंकि उनको क्या है, पुराने रीति रिवाज है, पुराने नीति नियम है, तो वो क्या सोचते हैं, मैं ये करूँगा तो मेरे उद्धार हो जाएगा, मैं फलाना करूँगा मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये सिद्धांत बनाए हुए हैं, और ये सिद्धांत बनाने वाले बड़े बड़े लोग हैं जो महात्मा कहलाते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई सिद्धांत नहीं है। पुरानी व्यवस्था, पुराना नियम, 10 आज्ञाएं थी, और उन आज्ञाओं के पीछे क्या वो था, अगर आपने पालन किया तो ठीक है, नहीं किया तो पत्थरवा करके मार डालो। लेकिन ये किसके लिए थी, केवल इस्राएली लोगों के लिए थी, क्योंकि तब भी अन्य जाति लोग मूर्ति पूजा और सब कुछ करते थे, लेकिन उनको दंड नहीं मिलता था। लेकिन नए नियम में जब व्यवस्था आई तो नए नियम के विषय में क्या लिखा है, स्वतंत्र व्यवस्था है ये। आपकी इच्छा है तो मानो, नहीं इच्छा है तो मत मानो। आपकी इच्छा है तो विश्वास करो, नहीं इच्छा है तो मत करो। आपने किया तो उद्धार है, नहीं किया तो नरक है, बस। लेकिन आज आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। इसीलिए ये वजह, यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग मसीह कहलाने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से विश्वास योग्यता से नहीं मानते। बहुत सारे लोग, क्यों? क्योंकि कोई बदला नहीं मिलता, कोई दंड नहीं मिलता, कोई ऐसी बात नहीं होती है कि वो ये कहे कि अरे मैंने गलती की और मुझे ये मिला है। जो मसीह कहलाते हैं उनको जरूर मिलता है ये। मैं उसका एक सरल उदाहरण देता हूँ आपको। हनन्या और साफिरा के समय में उन्होंने जब भूल की, गलती की, पतरस ने पूछा उनको, क्या इतने में ही ज़मीन बेची थी? बोले हाँ। अरे ये तो तुम्हारी ज़मीन थी,
पैसा भी तुम्हारा था, मर्जी तुम्हारी थी, सच बोल देते, लेकिन नहीं बोला, दोनों मर गए। लेकिन उसी समय में समोन नाम का एक जादू टोना करने वाला था, पतरस के पास पैसे लेकर आया और आकर क्या बोलता है, ये ले लो और पवित्र आत्मा का दान मुझे भी दे दो। वो नहीं मरा। कारण क्या था? वो विश्वासी नहीं था, जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए उसके जीवन में बात नहीं आई। ऐसे ही आज भी अगर हम विश्वासी हैं, हम मसीह है, तो हमारे सामने ताड़ना आएगी। और जो नहीं है, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा उसको। वो क्या कहेगा? ईश्वर क्या है, ईश्वर मेरा क्या कर सकता है, बोलेगा, बेधड़क होके बोलेगा। और प्रभु उनको कुछ भी नहीं करेगा। उसका भी एक कारण है। प्रभु यीशु मसीह एक खेत के स्वामी के पास नौकर आते हैं और आके बोलते हैं, प्रभु हम लोग रात में सो गए थे और कोई दुष्ट आके जंगली बीज बो के चला गया। स्वामी अगर तेरी मर्जी हो तो हम उखाड़ दें। क्या बोला स्वामी ने? अभी मत उखाड़ो, रहने दो, बड़े होने के बाद उखाड़ना। कारण अभी दोनों एक समान नजर आते हैं, और एक समान में गलती से तुम गलत उखाड़ते उखाड़ते सही भी उखाड़ दोगे। यही एक वजह है कि न्याय के दिन से पहले किसी का भी न्याय प्रभु नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी क्या बोला? मैं न्याय करने नहीं आया हूँ। जब नीचे था तब भी ये बोला था। कुछ लोग उसके पास आते, बोले मैं न्याय करने नहीं आया हूँ, न्याय करूँगा लेकिन अभी नहीं। ऐसे आज वो संपूर्ण रीति से न्याय नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। हमें अपनी इच्छा पे छोड़ देता है, जो करना है करते रहो, करते रहो, करते रहो। लेकिन आपको उस समय में सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें चेतावनी दे देता है, हमें सुझाव दे देता है, हमें बता देता है कि हमें किस रीति से रहना चाहिए। उसके बावजूद अगर हम सोचे कि नहीं नहीं चलेगा, तो ये हमारी भूल है, हमारी गलती है। इसमें बाइबल का कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाइबल के अध्ययन में हर जगह पौलुस ने रोमियो से लेकर इब्रानियों तक हर जगह चेतावनी दी है, हर जगह एक अच्छा संदेश दिया है, हर जगह एक बात कही है कि आपको सावधानी कैसी बरतनी है। पौलुस जब कभी जेल में बंद हुआ है ना, तभी ये पत्रियाँ लिखी गई है, क्योंकि जितने प्रचार उसने खुलेआम किए हैं बगैर जेल के, एक भी बाइबल में नहीं है। प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? रात भर प्रचार किया। क्या प्रचार किया मालूम ही नहीं, वो लिखा ही नहीं इसमें। लेकिन जब जेल में बंद हुआ तब लिखा गया, क्योंकि जब जेल में बंद हुआ तब उसने नहीं लिखा है। एक मित्र को बुलाया, तुखिकुस को, बाहर बैठ, मैं बोलता जा रहा हूँ, तू लिखता जा। उसने पत्री लिख दी ताकि वो पत्री दूसरों के पास पहुँचे। और इसीलिए बाइबल में पौलुस साफ लिखता है, मैंने जो पत्रियाँ लिखी है उसको यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो श्रापित है। बाइबल लिखता है, पौलुस खुद बोलता है अपने मुंह से, जबकि पौलुस अपने आप को कुछ नहीं समझता। लेकिन क्यों बोलता है? क्योंकि वो हमारे मन में एक परमेश्वर का भय डालना चाहता है। आपको पढ़ना जरूरी है, आपको उसके अनुसार चलने की जरूरत है और चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप कर लो, क्योंकि कर लो में बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में धीरे 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 बढ़ सकते हैं। छोटा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, आप कभी भी देखना उसको, वो कोशिश क्या करता है मालूम है? अगर सीढ़ी दिख जाएगी तो उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा, वो हमेशा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। पलंग होगा तो पलंग पे चढ़ने की कोशिश करेगा, कुर्सी होगी तो कुर्सी पे चढ़ने की कोशिश, मतलब ऊपर चढ़ने की इच्छा रखता है बच्चा छोटा सा। ये चीज़ परमेश्वर हमको सिखाता है। और आगे बढ़ने की इच्छा रखो, और आगे चढ़ने की इच्छा रखो, और आगे परमेश्वर के वचन में बढ़ने की इच्छा रखो। ये परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। आगे क्या कहता है? 53वें आयत, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। अगर आपको स्वर्ग राज्य में जाना है तो अवश्य है कि नाशमान देह
अविनाशी बन जाए। जरूरी है, यानी पौलुस प्रमाणित करके बता रहा है कि जब तक ये शरीर अविनाशी नहीं बनेगा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ना स्वर्ग जा सकते ना नरक में जा सकते हैं। ईश्वर ना करे नरक में कोई जाए। जहाँ तक हो सकता है जितने भी लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, जानते हैं शुरू से, वो पूरी रीति से अंतिम आने तक ऐसे विश्वास योग्य बन जाए कि वो स्वर्ग में ही जाए। ऐसे विश्वास योग्य बन जाना चाहिए। और इसलिए क्या कहता है कि अब अवश्य है कि ये अविनाशी देह, नाशमान देह अविनाश को पहन ले, अविनाशी शरीर को ग्रहण कर ले, ये जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पौलुस ये बताना चाहता है अविनाशी रूप प्रभु आपको देना चाहता है, आपको उससे केवल ग्रहण करना है। वो ये नहीं बताना चाहता कि आप अपने आप में अविनाशी बन सकते, नहीं। वो आपको अविनाशी रूप दे रहा है, आपको केवल ग्रहण करना है, केवल उसको स्वीकार करना है। तो बोले ग्रहण कर ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये मरणहार देह अमर बन जाए। ये अमर जो शब्द है बाइबल से ही आया है और कहीं से नहीं आया है। कई लोग, अन्य जाति लोगों के दिलो दिमाग में ये है कि ये मनुष्य अमर हो गया, सीधा स्वर्ग चला गया, इसलिए पीछे तुरंत लिख देते स्वर्गीय व्यक्ति। किसी का भी नाम है उसके आगे स्वर्गीय लिख देते हैं। आप जानते हैं क्या वो स्वर्ग जाएगा? नहीं मालूम आपको। वो मुर्दा जब जी उठेगा तब पता चलेगा। लिखा है जितने लोगों ने विश्वास किया है वही उसके पास होंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो उसके पास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्योंकि आपका मेल कब हो सकता है? जब आपकी पहचान उससे है तब आप उससे मेल कर सकते हैं। जब आपकी पहचान नहीं है तो आप उसके पास जा ही नहीं सकते। अब ये पहचान के लिए आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उसको कैसे पहचानें, आप उसको कैसे ग्रहण कर ले, कैसे आप उसको प्रसन्न कर लें। और इसलिए कई बार बाइबल के अध्ययन में लिखा है आज वो दिन है प्रसन्न करने का। अब ये प्रसन्न करने का दिन आज है, इसका मतलब हर दिन है। प्रसन्न करोगे कैसे, वो आपके ऊपर आधारित है। आप वास्तव में उसके वचनों को अच्छी रीति से जानते हैं, उसके वचनों पर अमल करते हैं, उसने वचनों को मानते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं, आपने उसको ग्रहण कर लिया, आपने उसको अमल में ले लिया। और इसलिए साफ तौर पर लगा आप तब ये अविनाशी नाशमान अविनाश बन जाएगा। ये मरणहार देह अमर बन जाएगी। अमर बनेगी तब वहाँ रह सकती है, अमर बने बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। आगे क्या कहता है? और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। ये नाशमान अविनाशी बन जाएगा, ये मरणहार देह अमर बन जाएगी। तब परमेश्वर के वचन जो कहता है वो पूरा होगा। तब परमेश्वर के वचन ने जो लिखवाया है वो पूरा होगा। ये पौलुस का कहने का अर्थ है। पौलुस ये नहीं बोलता मैंने जो लिखा है, परमेश्वर ने जो मुझसे लिखवाया है वो पूरा होगा। क्या? जय ने मृत्यु को निगल लिया। परमेश्वर जय दिलाना चाहता है, इसलिए लिखता है मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। ये केवल मसीह लोगों के लिए है, केवल विश्वासियों के लिए है। तो बोले जय ने मृत्यु को निगल लिया। फिर मृत्यु कहाँ है? फिर मृत्यु नहीं है, नरक में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। ये पौलुस बताना चाहता है। उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है, ना स्वर्ग ना नरक। अब आप शैतान हारता है यहाँ पर, क्योंकि शैतान ने यहाँ रहते हुए हर एक के शरीर में मृत्यु लाया, हर एक के शरीर में परेशानी लाया,
तकलीफ़ें लाया, मुसीबतें लाया, और जितना हो सकता है प्रभु से दूर करने का पूरा प्रयत्न किया है शैतान ने, पूरा। किसको? जो मसीह विश्वास करते हैं उन लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से मानते हैं उन लोगों को कोशिश करता है। जो औपचारिकता है, चलने दो, चल रहे जैसे चल रहे हैं, उनको कुछ नहीं करता। वो औपचारिकता से चलते हैं, चलने दो। लेकिन जो सच्चाई से घुस जाते हैं उसमें और कोशिश करते मैं प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूं, उसको जरूर सताता है, वो उसको जरूर तंग करता है। क्या लिखता है? अब पूछता है, एक सवाल पूछता है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का जो डंक था वो पाप था, और पाप को जो बल दिया वो व्यवस्था ने दिया। जब तक 10 आज्ञाएं नहीं आई तब तक पाप क्या है कोई नहीं जानता था। जब व्यवस्था आई तब पता चला पाप क्या है। तो बोले पाप को बल किसने दिया? व्यवस्था ने दिया। लेकिन अभी व्यवस्था खत्म हो गई, एक ही व्यवस्था रहेगी, विश्वास। तो व्यवस्था खत्म हो गई, साथ साथ मृत्यु का डंक भी खत्म हो गया, क्योंकि अब मृत्यु किसी के शरीर में नहीं आएगी। जब न्याय हो जाएगा, जब स्वर्ग नरक का फैसला हो जाएगा, उसके बाद कोई भी मृत्यु किसी के जीवन में नहीं आएगी। तो मृत्यु का डंक खत्म, पाप का बल भी खत्म। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यहाँ पर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? जिसने मुझे माना और मेरे पुत्र को माना वो सही है। मैं केवल पुत्र को मानूं, परमेश्वर को न मानूं, वो भी गलत है। और मैं केवल परमेश्वर को मानूं, पुत्र को न मानूं, वो भी गलत है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को मानना जरूरी है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो आप पाप पर विजय नहीं पा सकते थे, कोई भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह आया तो आपको पाप के ऊपर जयवंत किया, पाप को कैसे हटाना चाहिए वो सिखाया, पाप से कैसे बचना चाहिए वो सिखाया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे बचते हैं। तो साफ शब्दों में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हुए। अब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं का पालन किया। मैं पापी मनुष्यों के लिए तुझे बलिदान करने को भेजता हूं। मान लिया, बलिदान हो भी गया। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करता है तो प्रभु यीशु मसीह का निवेदन को भी पिता मानने को तैयार हो जाता है। और इसलिए लिखा है कि आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन करता है, पिता ये व्यक्ति का सिंहासन हमारे स्वर्ग में होना चाहिए, इसको अपना आत्मा दे ताकि ये परिवर्तन पाके इस कुर्सी के योग्य बन जाए, इस जगह के योग्य बन जाए। ये वो चाहता है और इसलिए वहाँ निवेदन करता है। इसलिए बोले उसको परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर अपने पुत्र की बात को मानता है। अगर नहीं मानेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि पुत्र ने जब पिता की आज्ञा का पालन किया तो पिता भी पुत्र का आदर करता है। अगर परमेश्वर पिता पुत्र का आदर करता है तो हमें कितना आदर करना चाहिए, ये बात पौलुस समझाना चाहता है। आगे क्या कहता है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। बिल्कुल दृढ़ रहो। आप विश्वास में बढ़ो ये शब्द बाइबल में नहीं है। स्थिर रहो या दृढ़ रहो। अगर आप बढ़ते हैं तो घटोगे भी, लेकिन आप स्थिर रहते हैं तो ना आगे जाओगे ना पीछे, आप वहीं मजबूत बने रहोगे। तो इसलिए बोला दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में बढ़ते चले जाओ।
क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। ये है वास्तविकता। जो परिश्रम तुम करते हो प्रभु के लिए व्यर्थ नहीं है। जो परिश्रम तुम प्रभु के लिए करते हो व्यर्थ नहीं है। अब वो सेवा हो, सुसमाचार हो, दूसरों की भलाई हो, कुछ भी हो, प्रभु के नाम के लिए अगर आपने किया है तो, प्रभु को आगे रखकर आपने किया है तो ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लेखा जोखा उसके पास आज भी है। आज के इस अध्ययन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करते हैं गवाहियों के लिए। अपनी आंखें बंद करें और पूरी कलीसिया से मैं निवेदन करूंगा कि सारे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु दी गई गवाहियों को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, यहाँ के प्रत्येक जो युवा बच्चे हैं ईश्वर, जो यूथ है ईश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बच्चे हैं उनका आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु उनके दिल में यह गवाही देना है ईश्वर कि आपके जीवन के अंदर, आपके अपने जीवन से मेरे प्रभु आपकी आदर महिमा कर पाएँ ईश्वर। मेरे प्रभु, बहुत ही एक अद्भुत बात है ईश्वर जब वो आपके वचनों को याद करने के लिए मेरे प्रभु अपने को तैयार करते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, एक समय आएगा जब बाइबल छीन ले जाएगी ईश्वर। मेरे प्रभु, ये वचन ही उनके दिल में कार्य करेंगे ईश्वर। परेशानी मुसीबत बढ़ती जा रही है, जगह जगह सताव बढ़ता जा रहा है ईश्वर, पर आपने हमारे दिलों में हिम्मत दी है, हमारे दिलों के अंदर आप साहस देते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, प्रीति सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बेटे को आपने सम्मान दिया, उनको भी सम्मान दिया ईश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। आपकी अभिव्यक्ति में उनको आगे बढ़ाना, आपके ऊपर विश्वास उनका दृढ़ बना रहे ईश्वर। और मेरे प्रभु, हर एक बात मेरे प्रभु अपने जीवन में वो प्रार्थना से ही स्टार्ट करती हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, दी गई गवाहियों को एक और बार आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। सिस्टर मंजुलिका है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर। उनके जो ट्विंस बच्चे हैं ईश्वर, आपके हाथों में है मेरे प्रभु उनका जीवन ईश्वर। मेरे प्रभु, हमने देखा भी है ईश्वर, आपने हर एक समय हमारे विश्वास को आपने बढ़ाया है ईश्वर। मेरे प्रभु, जब वो एक बच्चे के प्रॉब्लम है ईश्वर, वो चाहते हैं ईश्वर 8वें महीने में उसको अलग कर दें। मेरे प्रभु, सर्जरी बहुत बड़ी है, वैज्ञानिक मेडिकल दृष्टि से मेरे प्रभु ये हो सकता है, संभव है नहीं है मैं नहीं जानता मेरे प्रभु, पर आपके लिए संभव है ईश्वर। आपके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, पूरी कलीसिया मेरे प्रभु विश्वास करती है, तो उनके दोनों बच्चों को ईश्वर आप जीवन देंगे, उनके दोनों बच्चों को मेरे प्रभु आप स्वस्थ रखेंगे, और उनके दोनों बच्चे मेरे प्रभु इस दुनिया में आने पाएँ और आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पाएँ ईश्वर। जीवन देने वाले आप हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, हर एक चीज़ आपके हाथों में ईश्वर, हमारे विश्वास को दृढ़ करना ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको मिले ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।